बिहार नई शिक्षक भर्ती जो भी 70,000 पद जो निकले हैं उसके उन 70,000 पदों में अगर हम बात करेंगे जो वर्ग 9 और 10 है उसके लिए 18,880 पद अलग से उन्होंने निकाले हैं। वहीं वर्ग 11 और 12 के लिए 18,800 या कुछ करके ऐसे पद भी हैं। उसको लेकर के मैंने सिलेबस भी आपको बताया था। अब यहां पर विद्यार्थियों की डिमांड ये है कि सर ये जो 18,800 पद हैं जो 9वीं से 10वीं वर्ग के लिए, इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, कैसे अपनी तैयारी करें जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, क्योंकि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक हम इस चीज को कैसे करें, तो इसके लिए यहां पे थोड़ा समझेंगे। अगर हम बात करें यहां पे इस वर्ग 9 और 10 की अगर बात करेंगे, थोड़ा समझना। सबसे पहले एक चीज आपको समझनी चाहिए कि वर्ग 9 और 10 की जो प्रोसेस है तो वो क्या है कि आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका बीएड क्लियर होना चाहिए और आपका एस्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। बात क्लियर है? ये तो वर्ग 9 और 10 के लिए क्या आपकी योग्यता है, इतनी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। अब अगर हम आ जाए यहां पे, अब हम जो सिलेबस, अब प्रश्न आ गया कि अनुपम सर इसका सिलेबस क्या रह सकता है, तो इसके सिलेबस की चर्चा अगर हम करें तो बिहार शिक्षक भर्ती बीएसबी शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बिहार शिक्षक भर्ती जो 7th फेज वाली हुई, उस 7th फेज वाली भर्ती में वो जो भर्ती कराई थी वो किसके द्वारा करवाई गई थी? बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई गई थी। अभी जो बीएसबी की ये 8th फेज कह सकते हैं इसको, या आप इसको 2.0 कह सकते हैं, नई भर्ती, इस वाली भर्ती को भी कौन करवा रहा है? बीपीएससी करवा रहा है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन करवा रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये बात आपको कहूं कि जो इसका सिलेबस है वो लगभग कैसा रहेगा? समान रहेगा। किससे मिलता जुलता रहेगा? 7th फेज से मिलता जुलता रहेगा। अब 7th फेज के लिए जो सिलेबस था वो 2 भागों में डिवाइड था, ये बात तो आप जानते हैं। पहला जो पार्ट था, पार्ट 1 जो था, उसमें तो लैंग्वेज वाला पोर्शन था। क्या था? लैंग्वेज। और लैंग्वेज में भी इंग्लिश थी लैंग्वेज, और यहां पर क्या थी भैया? यहां पे दूसरी लैंग्वेज में आप हिंदी, उर्दू या बांग्ला, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं। और इन दोनों में से अगर हम आपसे बात करेंगे, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, इसमें से कंपलसरी हमें 30% अंक हमको लाना कंपलसरी था, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, तो ये तो आसानी से आ जाएगा। अब हम इसमें पार्ट 2 को अगर डिस्कस करेंगे तो जो पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक तो बांटा है 40 नंबर में, एक बांटा है 80 नंबर में। 40 नंबर तो कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर में इसमें कंप्लीट जीके, जीएस, सीए, जीके जीएस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, सोशल साइंस, नेशनल मूवमेंट, पूरी साइंस, और आपका उसके अलावा जो एलिमेंट्री मैथ्स है, आपकी जो रीजनिंग है, इसको मिला के तो 40 सवाल आपको देंगे। दूसरी बात हमने कहा कि जो दूसरे को वो लोग मिला रहे हैं उसमें 80 नंबर में वो आपके सब्जेक्ट को प्रीफर कर रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है। 9वीं 10वीं के लिए आपको ग्रेजुएशन आपकी योग्यता है, तो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या था? ग्रेजुएशन में मान के चलते हैं आप कला वर्ग से, आपके पास एसएसटी रहा होगा, आपके पास मैथ साइंस है, कोई अदर सब्जेक्ट है, आपके पास हिंदी वाला कॉम्बिनेशन है, हिंदी है, इंग्लिश है, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं जिनसे आपने अपना ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट थे, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है यहां पर आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये यहां पर माजरा हो जाएगा। अब जो इसकी जो कट ऑफ जारी होगी, जो इसकी जो मेरिट जारी होगी, उस कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो कट ऑफ क्या है भैया? यह तो देखो क्या है, यह तो क्वालिफाइंग नेचर है, या तो लैंग्वेज वाला, तो इससे तो कट ऑफ जारी नहीं होगी। कट ऑफ आपकी जारी होगी ये 120 नंबर में से आपकी क्या होगी भैया? 120 मार्क्स पे आपकी कट ऑफ जारी होगी। इसको आपको यहां पर फोकस करना है। तो बेसिकली कंप्लीट में तो आपको जीके जीएस पढ़ना है। पिछली बार जैसी गलती मत करना कि एनसीईआरटी एससीईआरटी के चक्कर मत रहना।
पिछली बार इन्होंने कोई सिलेबस को फॉलो नहीं किया था कि 6वीं से 8वीं तक, 9वीं से 10वीं तक हम एनसीईआरटी एससीईआरटी में से पूछेंगे। उसने जो सिलेबस दिया था वो प्रॉपर जो ऑफिशियल बीपीएससी का पैटर्न है, मतलब वो अप टू पीसीएस प्री लेवल तक का जो सिलेबस है, मतलब एक अच्छा ठीक ठाक सिलेबस है। कंप्लीट जीके जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट, एनवायरमेंट की अच्छी डीप जानकारी जिस भी बालक को है वही बढ़िया पेपर कर पाया था। तो अभी तक के लिए आप ये मान के चलिए कि इस वर्ग 9 और 10 का सिलेबस क्या होगा। एक तो ये लैंग्वेज वाला होगा, दूसरा आपको यहां पर ये जीके जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग कंपलसरी है, और मतलब ये कॉमन पेपर है, कंपलसरी तो उधर है, और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट है। सोर्स के लिए यह तो बिल्कुल सोर्स कॉमन है कि 9वीं 10वीं का मतलब ये मत समझना कि केवल 9th 10th को लेके कवर करना है। आपको 6वीं से लेके 12वीं तक की अपनी एससीईआरटी और आपको आपकी जो एनसीईआरटी है वो दोनों तो आपको पढ़ी होनी चाहिए। उसके अलावा भी आपको हम पढ़ाएंगे। तो ये तो अभी तक आपके सेल्फ स्टडी के लिए आप इसको अपने बिठा लीजिए। टोटल सिलेबस जो रहेगा 7th फेज को कॉपी करके अभी हम बताएं, अगर कुछ भी ऑफिशियल होता है तो आपको पता चल जाएगा। इसके जितना भी ये बड़ा सिलेबस है उसके लिए हम अपने पेड बैच भी अपने एप्लीकेशन पर लेके आएंगे, जिसके लिए एक कोड होता है। आप मेरा कोड मेरे ही नाम से अनुपम, जी हाँ मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, तो कूपन कोड कैपिटल में अनुपम आप यूज करेंगे एप्लीकेशन पर, तो आपको वहां पे ठीक ठाक अच्छा सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप कोर्सेज भी वहां पर क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 2-1 दिन में कोर्सेज हमारी वेबसाइट पर लाइव हो जाएंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी भैया कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भेजना। कोई आपका सुझाव है, कोई और आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो ऑफलाइन कमेंट जरूर करना। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और एसएसटी पढ़ाता हूं, स्पेशली पीजीटी में ज्योग्राफी। मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।